नमस्ते योगीस। आज का हमारा फ्लो है थायराइड हेल्थ के लिए, जिसमें हम करेंगे आसन, प्राणायाम, मुद्रा और कुछ योगिक क्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन से। तो हमारी थायराइड हेल्थ के लिए कौन कौन से आसन हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहला रहेगा कैट एंड काउ पोज। तो उसके लिए हम टेबल टॉप पे बैठ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए अंदर, सांस को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अंदर, भरते हुए ऊपर। इस तरह से आप मूवमेंट में 10 राउंड के 2 से 3 आप ले सकते हैं। 10-10 के 3 राउंड। राइट। सांस को ऊपर की ओर जाते हुए भरना है, नीचे की ओर छोड़ना है। तो ये था कैट एंड काउ पोज। दूसरा आसन है हमारी थायराइड हेल्थ के लिए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमें दोनों पैरों को थोड़ा खोल के रखना है। हमारी शोल्डर के लाइन हमें खोलना है। जितना हमारा शोल्डर है उतना हम खोलेंगे। राइट। तो इस तरह से हमें खोलना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर उठना है। सांस को छोड़ते हुए हमें आसन के पोजीशन में आना है और पोजीशन में हमें सांस को भरते रहना है। यहाँ पे आप गले के अंदर खिंचाव महसूस करेंगे, जहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है, उसकी हेल्थ को वो सपोर्ट करता है। तो ये था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद हम लेंगे, ये मैंने थोड़ा जल्दी किया है, आप उसको होल्ड के साथ कर सकते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से। और एक आसन आप 2 बार या फिर 3 बार भी आप अच्छे से ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। और उस आसन के बाद हम जाएंगे बालासन में। इस तरह से बालासन में हमें अपने पैर को और ज़्यादा खोल देना है, इस तरह से। और फिर हमें आगे की ओर झुकना है। ये रिवर्स आसन है उष्ट्रासन के लिए। राइट। उसके बाद हमें पेट के बल लेट जाना है। तीसरा आसन जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है वो है भुजंगासन। भुजंगासन में हमें पैरों को साथ में रख के या फिर थोड़ा खोल के रख सकते हैं। थोड़ा खोल के रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, हमारी बैक पेन के, लोअर बैक पेन पे स्ट्रेच नहीं आएगा। राइट। तो इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। इस तरह से पूरा नहीं उठना है, लेकिन अपने एल्बो को इस तरह से बैंड ही रखो। सांस को बनाए रखो। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहाँ पे प्रिकॉशन ये रखना है कि जब हम ऊपर की ओर उठते हैं तो हमारा हाथ इस तरह से नहीं आना चाहिए, इस तरह से ऊपर आना चाहिए। और पूरा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। और अपने फेस को भी ऊपर की ओर उठाना है और सांस को लेते रहना। ये था भुजंगासन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी वर्क करता है। इसमें आप अपनी शक्ति के अनुसार होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप इस आसन को भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे पीठ के बल सो जाओ। सर्वांगासन लेंगे।
सर्वांगासन सर्व अंगों का आसन है, तो इस तरह से वो थायराइड ग्लैंड पर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो पूरा ब्लड फ्लो इधर भी आता है और बहुत सारा और भी बेनिफिट सर्वांगासन के हैं। सर्वांगासन में हमें क्या करना है, हमें अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है, शोल्डर से पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए आपसे जितना हो सके, शायद आपको ये पैर है स्ट्रेट ना रह सके, थोड़ा इस तरह भी शायद आपका हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इस तरह से भी अच्छी पोजीशन आने लगेगी, पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और इस पोजीशन में आने के बाद हमको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। आपसे जितना हो सके उतना होल्ड भी करना है। और इसी आसन के साथ ही हम और दूसरा आसन ले लेंगे, हलासन। हमें पैर को पीछे की ओर जाने देना है। ये दोनों आसन, सर्वांगासन और हलासन में क्या होता है कि पूरा ब्लड का फ्लो इधर आता है, गले के पास और हमारे सर के पास। तो पूरा ब्लड फ्लो इधर आता है, हमारी थायराइड ग्लैंड पर ऊपर वो वर्क करता है। और गला जैसे हम सर्वांगासन करते हैं, हलासन करते हैं, तो गला जैसे दबता है, तो उस हिसाब से भी थायराइड का फंक्शन अच्छे से होने लगता है। तो ये दो आसन थे। और एक और आसन हम पेट के बल हम करने वाले हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन में हमें सोते हुए ही इस तरह से पद्मासन में जाना है। अपने पैरों को पद्मासन में ला दो, नीचे रखना है, और फिर हमें इसको उठाते हुए सर को यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, और इस तरह से अपने और हाथ को यहाँ पकड़ लेना है, अंगूठे को पैर के अंगूठे से। और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे गले में खिंचाव आ रहा है, गले पर अभी यहाँ पे वर्क हो रहा है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए। और आपको पता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे वर्क करती है। थायराइड से हमारे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो ठीक रहता है। तो हमने आज थायराइड के लिए कौन कौन से आसन देखे। तो सबसे पहले हमने कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज में भी हमारा जो गले का भाग है ऊपर नीचे होता है इस तरह से, तो वो भी वहाँ पे वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड पे पर भी वर्क करता है। नेक्स्ट हमने देखा भुजंगासन। भुजंगासन, उसके बाद हमने सर्वांगासन, देन हलासन एंड लास्ट मत्स्यासन। तो ये सभी आसन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड हेल्थ के लिए, अगर आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है तो उसके लिए आप ये आसन को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे प्राणायाम, जो थायराइड हेल्थ के लिए अच्छा है। तो प्राणायाम में हम लेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है वो एक बार मैं बता देती हूँ। हमें अपनी सांस को भरना है गले में घिसते हुए। जैसे हम सांस लेते हैं
गला घिसता हुआ सांस लेना चाहिए। आप एक बार देख लो। यहाँ पे खड्डा हो रहा है। अगर उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी श्वास आपने ठीक से लिया है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप सांस लोगे तो यहाँ पे खड्डा जैसा दिखेगा। फिर से मैं दिखा देती हूँ। इनहेल, जब सांस लेती हूँ तो आपको एक आवाज भी सुनाई देगी होगी, राइट? तो गले से घिसता हुआ सांस, यानी कि हमें एक प्रकार का आवाज भी आएगी। अगेन लेते हैं और एक बार और देख लीजिए। आपको इसको 2 से 5 मिनट तक रोज करना है। अगर ये 5-5 मिनट दिन में 3 बार करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और भी उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। अपनी गले के ऊपर वर्क करता है, अपनी थायराइड ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है, और आपका वाणी पे आपका प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ये सभी आसन और प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। तो फिर से उज्जयी प्राणायाम में दिखा देती हूँ। आप जितना सांस भर के, आप जितना होल्ड आपसे हो सके वो कर सकते हैं। होल्ड के लिए आप ऐसे ही बैठे या फिर आप जलंधर बंद करके भी बैठ सकते हैं। अगेन, वन मोर टाइम। ये था उज्जयी प्राणायाम फॉर थायराइड हेल्थ। नेक्स्ट मैं मुद्रा बताऊंगी थायराइड हेल्थ के लिए। एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है शंख मुद्रा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये हमारा जो पाम है उसके अंदर एक हाथ से इस तरह से अंगूठे को बंद कर देना, मुट्ठी में बंद कर देना। फिर इस तरह से उसको ऊपर लाना है और ये बन गई हमारी शंख मुद्रा। फिर से मैं नजदीक से बताती हूँ। इस तरह से हमने दूसरे हाथ के अंगूठे को एक हाथ से बंद कर देना है। फिर इस हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है और इसके साथ हमें रख देना है, राइट? तो इस तरह से हमारी मुद्रा बनेगी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा में आपको इस तरह से रखना है और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हर रोज 2 मिनट से 5 मिनट तक 2 से 3 बार, यानी कि दिन में आप 5-5 मिनट के लिए 3 बार आप कर सकते हो। 5 मिनट इसलिए ज़रूरी है, 2 से 3 मिनट के ऊपर ही कोई भी मुद्रा का अभ्यास आपको करना चाहिए, क्योंकि मुद्रा का अभ्यास की जब आप करते हो तो उसकी इफ़ेक्ट 2-3 मिनट के बाद ही शुरू होती है। तो कम से कम जब आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास करो तो 5 मिनट तो कम से कम हमें करना ही चाहिए। तो इस तरह से विथ अ ब्रेक आप 5-5 मिनट का 3 बार भी, यानी कि 15 मिनट तक मिनिमम आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास करो। और इस तरह से शंख मुद्रा ये जो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, जो पूरे हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, थायराइड फंक्शन को वो अच्छा करती है। इस तरह से बैठ के आँख को बंद करके हमें डीप ब्रीथ लेते रहना है। हम
ये मुद्रा आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना है क्योंकि मुझे और भी बातें आपको बतानी है। तो आज थायराइड हेल्थ के लिए शंख मुद्रा। नेक्स्ट हम कुछ योगिक क्रिया करेंगे, उसमें हम थायराइड हेल्थ के लिए हमें टैपिंग करना है हमारे गले के पास, जहाँ पे गले के भाग में जहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे जहाँ पे खड्डा होता है वहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 2 या 3 फिंगर लेके इस तरह से हमें टैपिंग करना है। जब भी आप फ्री हो, आप किसी की वेट कर रहे हो, कुछ काम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे बैठ के इस तरह से टैपिंग कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के थायराइड ग्लैंड है उसको वो व्यायाम मिलता है और उसका फंक्शन अच्छा होता है, वो अच्छे से काम करती है और हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस तरह से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप दिन में 3 बार टैपिंग मिनिमम 3 बार आप कर सकते हैं, राइट। तो ये थी एक योगिक क्रियाएं। और अगर आप करना चाहते हो तो इस तरह से आपको कप जैसा शेप बना लेना है। अब क्या करना है, हमारे गले के ऊपर से नीचे इस तरह से हमें थोड़ा मसाज करना है। कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से 2 बार या 5 बार करोगे तो इतना असर नहीं करता है, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू करना है और 1 और 2 दिन करने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको इसको लगातार हर रोज करते रहना है। ये जो मैंने सारी बातें बताई, जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ये कुछ योगिक क्रियाएं, वो सभी थायराइड के हेल्थ के ऊपर बहुत ही उसका इम्पैक्ट रहता है। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसको हर रोज़ करोगे तो, राइट। सो ये था मेरा पूरा आज का वीडियो थायराइड हेल्थ के लिए। आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। So thank you so much. Have a great day.